महादेव। स्वागत है आप सबका काशीवान क्रिएशंस के इस विशेष श्रावण मास सीरीज में। श्रावण मास महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए यह मास महादेव भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है। इस श्रावण हम आपको ले चलेंगे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की आध्यात्मिक यात्रा पर। हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी एक अद्भुत कहानी है, जो न सिर्फ रोचक है बल्कि आपको भक्ति और आध्यात्म के नए आयाम से भी परिचित कराएगा। 12 ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है और हर एक का अपना एक अलग ही इतिहास और महत्व रहा है। इस श्रावण मास में हम हर एक दिन एक नया वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको एक एक करके इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कथा, रोचक तथ्य और उनका महत्व बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा की। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे विनती है कि हर एक महादेव प्रेमी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में वेरावल के पास स्थित है। पूरे भारत में यह एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पूरे विश्व से लोग दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे की कथा क्या है, तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ, परंतु चंद्रदेव उनमें से केवल रोहिणी नाम की पत्नी से सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करते थे और अपना सारा समय केवल उसी के साथ व्यतीत करते थे। इस कारण चंद्रदेव की बाकी पत्नियां बहुत ही दुखी और निराश रहा करती थीं। और एक दिन उन्होंने यह व्यथा अपने पिता प्रजापति दक्ष को सुना दी। तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव की लापरवाही को देख उन्हें बहुत समझाया, परंतु रोहिणी के प्रेम में वशीभूत होकर चंद्रदेव नहीं माने। चंद्रदेव, क्या आपका अपनी हर एक पत्नी के प्रति कोई दायित्व नहीं है? क्या आपको अपनी सभी पत्नियों को एक समान प्रेम और समय देना उचित नहीं? क्षमा कीजिए प्रजापति, परंतु हमें केवल रोहिणी से ही प्रेम है। चंद्रदेव, आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, इसलिए हम आपको यह श्राप देते हैं कि आप अब से क्षयग्रस्त हो जाएंगे। आप अपनी समस्त सुंदरता और कांति खो देंगे। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तुरंत क्षयग्रस्त हो गए, जिसके कारण पृथ्वी पर उनका कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ और इंद्रादि देवता सभी ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। चंद्रदेव को अपने श्राप से मुक्ति के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। अब भोलेनाथ ही चंद्रदेव को उनकी पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रदेव ने ब्रह्मदेव के बताए अनुसार प्रभास क्षेत्र गए और वहां उन्होंने महादेव की पूजा अर्चना कर महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ बार जप किया। फिर चंद्रदेव से प्रसन्न होकर महादेव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया और कहने लगे, चंद्रदेव, आप चिंतित न हो, हमारे वरदान से आप अपनी श्राप से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा होगी। कृष्ण पक्ष में आपकी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में पुनः उसी क्रम से आपकी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को आपको पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। इस वरदान से पुनः सारे लोगों में प्रसन्नता छा गई। श्राप से मुक्त होने के बाद चंद्रदेव और बाकी सभी देवताओं ने महादेव से विनती की, महादेव, आपने सदैव के भांति आज भी जगत का उद्धार किया है। कृपया आप यहाँ सदा सदा के लिए माता के साथ विराजमान होकर इस संसार को धन्य करें महादेव। तब सबके अनुग्रह पर महादेव माँ पार्वती के साथ हमेशा के लिए वहाँ विराजमान हो गए। उसके बाद यह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोम यानी कि चंद्र और नाथ यानी कि स्वामी या भगवान, जिसका अर्थ है चंद्र के स्वामी। पवित्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण तथा महाभारत में भी बताई गई है।
चंद्रमा के अनेक नाम हैं, जिसमें से एक नाम सोम भी है। उन्होंने महादेव को ही अपना स्वामी मानकर उनकी तपस्या की थी, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ के दर्शन से भक्तों के जन्मों जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों को महादेव और माँ की अक्षय कृपा प्राप्त होती है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार शत्रुओं ने हमारे इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया है, परंतु इन सब के बाद भी महादेव के आशीर्वाद से भक्तों द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी किया गया है। तो यह थी पहली ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएं कि आप में से कितने लोगों ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और आपके हिसाब से इस ज्योतिर्लिंग का सबसे रोचक तथ्य क्या है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हर हर महादेव।